आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.3 का जो है 3 नंबर से क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। और इसमें आज हम लोग जो है 8 नंबर से क्वेश्चन को देखेंगे, 3 का 8 नंबर से क्वेश्चन को देखेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में जो है 7 नंबर तक के क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 8 नंबर से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए an दे दिया है 4 है, d दे दिया है 2 है, sn दिया है -14। तो n और a का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए एन दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेना है। लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन देके दिया है, क्या दिया हुआ है, ए एन दे दिया है। ए एन कितना दिया हुआ है, तो ए एन जो है 4 दिया हुआ है। उसके बाद डी कितना है, तो डी दिया हुआ है कितना, 2 है। और एस एन कितना दिया हुआ है, तो -14 दिया हुआ है एस एन। ठीक है। अब यहाँ पे ए एन जो दिया हुआ है, तो ए एन तो दिया लेकिन ए मालूम नहीं है, लेकिन हाँ डी मालूम है। और यहाँ से डी मालूम है और ए एन मालूम है। तो ए एन का हम फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस का n-1 इंटू डी बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा 4 के। अब यहाँ पे ए मालूम नहीं है तो ए को ए ही रहने देते हैं, प्लस n-1 एन भी मालूम नहीं है तो एन ए रहने देते हैं, इंटू डी। लेकिन डी मालूम है, डी कितना है, 2 है, ये बराबर होगा किसके, 4 के। ठीक है। अब यहाँ पे इसको करना है क्या, सॉल्व कर लेना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस का 2n माइनस का क्या होगा, ये 2 होगा बराबर में 4, ये -2 इधर आएगा +2। तो a प्लस का 2n बराबर होगा 4 2 6 कर लेते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से a का या n का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से a का ही मान निकाल लेते थे। a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिखेंगे 6 और 2n प्लस में रहेगा तो माइनस में 2n हो जाएगा। अब हमें इसको करना है क्या, इसको समीकरण 1 मान करके यहाँ पे छोड़ देना है। इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको छोड़ देना है। चलिए समीकरण 1 मान के इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से आगे Sn दिया हुआ है, Sn कितना दिया हुआ है, तो Sn हमें मालूम है 14 है, माइनस का 14 है। तो Sn माइनस का 14 है। तो n तो मालूम नहीं है, लेकिन हाँ a यहाँ से हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं। तो Sn का फॉर्मूला जानते हैं, ये n/2 इंटू 2a। अच्छा an दिया हुआ है, an दिया हुआ तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। जब an मालूम है तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि an तो मालूम है, an मालूम है ना। तो यहाँ से हम an का फॉर्मूला लगा, an प्लस का a या a प्लस का an ये भी लगा सकते हैं। ये बराबर होगा किसके, -14 के। तो ये n तो मालूम नहीं है तो n ही रहने देते। 2 an कितना है, an जो है 4 है तो 4 रख लेना है, प्लस का a का मान अभी तुरंत यहाँ पे निकाले समीकरण 1 से। तो 1 से क्या है, 6 प्लस 2n, 6 प्लस का 2, 6 माइनस का 2n है, 6 माइनस का 2n, 6 माइनस 2n। ए का मान हम यहाँ से समीकरण 1 से लिख लिए। अब ये बराबर होगा किसके, तो -14 के बराबर होगा। अब यहाँ पे सभी n के टर्म में आ गया है तो यहाँ से n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये n/2 इंटू ये होगा 6 4 10, और ये माइनस का 2n है तो माइनस का 2n बराबर होगा किसके, तो ये होगा 14 के। तो अब यहाँ से हमें करना क्या, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो n/2 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5, इधर माइनस का n बचेगा, और ये बराबर होगा किसके, तो 14 के बराबर होगा। अब हमें ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात यहाँ पर अब इसको हमें करना है सोल्व। तो ये होगा 2n माइनस n गुना n क्या होगा, n², और ये 14 बराबर होगा। अब हमें यहाँ से एक द्विघात समीकरण निकालना है। ये n² माइनस में नहीं रहना चाहिए, इधर प्लस में आएगा। तो एक काम करते हैं, ये दोनों को जो इधर ले आते हैं, 14 किधर ले आएंगे, तो ये n² माइनस में है तो n² क्या होगा, इधर प्लस n²,
उसके बाद माइनस का 2n और प्लस का 14 पहले से, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे छोड़ देते, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं, यानी कि 2n स्क्वायर, एन स्क्वायर खाली हुआ ना, एन स्क्वायर ना, एन स्क्वायर माइनस में रहेगा तो प्लस में, यहाँ से एन स्क्वायर होगा प्लस में, और 2n जो है माइनस में 2n, और 14 पहले से है बराबर 14, बराबर क्या बचेगा, 0 के बराबर ये बचेगा। अब यहाँ से हमें करना है इस समीकरण को सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए 14 है, तो 14 का फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 14 का यहाँ पे गुणनखंड करना पड़ेगा। 14 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगा देते हैं, 7 दूनी 14, हमें पुराना है 2, तो 7 में से 2 घटा देंगे, 7 कितना पुराना है, 2n लेना है ना, यानी कि 14 जो है 14 गुना 14 होगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है 14 को, तो ये तो फैक्टर इसका तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टर इसका तोड़ देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 ना होता, यहाँ पे 2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर हमें 5 लेना था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर जो होगा 5n होगा, यहाँ पे 5n देना है सब जगह, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किए थे। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लिए थे, यहाँ पे क्या बचेगा 5, तो ये होगा 5n ना, तो ये होगा 5n, ठीक है, यहाँ पे 5n देना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे 5n होगा, 5 गुना n 5n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 5n होगा, यहाँ पे 5n देना है, और क्योंकि ये प्लस में रहेगा माइनस में। अब यहाँ पे कहने का अर्थ ये हुआ, तो जब ये 2 और 7 यानी कि 7 और 2 लिख सकते हैं, तो चलिए इसको आराम से हम लिख लेंगे, ठीक है। इसका फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हम n का मान निकालेंगे, जिस तरह जुगाड़ समीकरण में गुणनखंड विधि से मान निकालते थे। तो यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n, और ये बराबर प्लस किसके है 14, बराबर होगा किसके 0 के। अब हमें यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, n कॉमन मिल जाएगा, तो n जब कॉमन मिलेगा तो n माइनस का क्या होगा 7 बचेगा, n तो कॉमन ले लिए, प्लस का ये कॉमन क्या आएगा 7 कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस का क्या बचेगा 7, बराबर होगा 0 के। अब यहाँ पे n माइनस का 7 कॉमन आएगा, तो n माइनस का 7 कॉमन आ जाएगा, तो n माइनस का 7 जब कॉमन आ जाएगा तो इसमें से n माइनस 7 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा n बचा, प्लस का 2, अब बराबर होगा किसके 0 के। तो यहाँ से अब एक बार करना है क्या, n माइनस का 7 बराबर 0 लेना है, एक बार n प्लस का 2 बराबर 0 लेना है। तो यहाँ से n का मान क्या आएगा 7 आएगा, और n का ही मान हमें निकालना था, और यहाँ पे एक n का मान तो आएगा, लेकिन n का मान आएगा क्या माइनस का आएगा, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये मान जो हमें नहीं लेना है, इसको हमें नहीं लेना, केवल n का मान लेना। n निकाल लिए, अब a निकालना है, तो समीकरण 1 से लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a बराबर है 6 माइनस का 2n, समीकरण 1 है 6 माइनस का 2n, तो a बराबर होगा 6 माइनस 2, n कितना है, तो देखिए n जो है अभी तुरंत निकाले, n कितना आया, n जो है 7 आया है, तो यहाँ से a बराबर होगा 6 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 होगा, 14 में 6 गया तो माइनस का 8 बचेगा, तो यहाँ से हमें a का भी मान आ गया कितना, a का मान आ गया 14, तो हमें n और a का मान पूछा था, n का मान देखिए यहाँ पे कितना है, n का मान आएगा 7, n का मान कितना है, n का मान ये हमारा आएगा 7, उसके बाद जो है a का मान कितना आया, a का मान आया है माइनस का 8, a और n पूछा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पे हम लोग जो है चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, इसके लिए अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में a बराबर 3 है, n बराबर 8 है, और s दे दिया है 112, तो हमें केवल इसमें d ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए जो उसमें दिया हुआ है पहले हम उसको नोट कर लेंगे, जो सब दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या सब दिया हुआ है, दिया है क्या, a बराबर दे दिया है 3, n बराबर दे दिया है कितना 8, और s दिया हुआ है, s कितना दिया हुआ 192, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर होगा किसके, ये 192 के बराबर होगा।
अब n का मान हमें मालूम है, n दिया हुआ है ना, n 8 है, बट्टे 2 करेंगे, इंटू 2 इंटू a भी मालूम है, a कितना दिया हुआ है, a जो है 3 दिया हुआ है, प्लस n मालूम है, n 9 दिया 8 दिया है ना, 8 माइनस 1 इंटू d लेकिन मालूम नहीं है तो d को d ही रहने देते हैं, ठीक है, बराबर होगा 192 के, 192 कर लेना। अब ये कटेगा 2 चौके 8, तो ये 4 इंटू 3 दूनी 6 प्लस 8 में से गया 7, डी कर लेना है, और ये बराबर होगा 192 के। अब ये 4 से डिवाइड होगा, ये 4 से कटेगा, 4 चौके 16, और बचा यहाँ पे कितना, 4 चौके 16, बचा यहाँ पे 3, अब 2 32, तो 8 चौके 32, 48 चौके कट जाएगा 48 बार में ना, हाँ 48 बार में जो है ये कट जाएगा। तो यहाँ से 7 प्लस का 6 प्लस का ना, 6 प्लस 7d बराबर होगा किसके, ये 48 के, तो 7d बराबर होगा 48 माइनस 6 के, तो 7d बराबर होगा 48 में 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 42। अब ये 6 7 से काट देते हैं, 7 6 के 42, तो यहाँ से d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो d का मान निकालना था, d का मान क्या आया, 6 आया। ये है 9 नंबर के क्वेश्चन। चलिए अगला एक क्वेश्चन और करेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद 3 नंबर में जो भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन में जो है s दे दिया 144 है, कुल पद 9 है, तो a ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, 28 क्या दिया हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा ये तो l है, ठीक है, l है, l को ही बोला जाते हैं an बोलते हैं, ठीक है, an दिया हुआ है। तो सवाल में जो सब दिया हुआ है पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, जो सब दिया हुआ है लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है an अर्थात l को ही बोला जाता है l, कितना दिया हुआ है, तो 28 दिया हुआ है। उसके बाद जो है कुल पद कितना है, अर्थात कुल पद अर्थात n कितना है, पदों की संख्या कितनी है, तो ये 9 है, और हमें s दे दिया है कितना है, 144 है, 144 है, और हमें a ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं s जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है Sn का, जब an मालूम हो तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस का l, या an लिख सकते हैं, और ये बराबर होगा किसके, 144 के बराबर होगा। n दिया हुआ है 9, तो 9 रखेंगे बट्टे 2, a मालूम है, a मालूम नहीं है, a तो मालूम ही करना है, प्लस an लेकिन दिया हुआ है, an कितना है अर्थात l कितना है 28 है, और ये बराबर होगा 144 के, ये कट जाएगा, 16 नमा 144, 16 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या आएगा, और ये 2 जो है क्या है भागा में, इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ से a प्लस का 28 बराबर होगा किसके, तो a प्लस का 28 जो होगा, ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना में इधर आ जाएगा, तो a बराबर क्या होगा 28 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 32 माइनस का कितना होगा, 32 में से 28 घट जाएगा, तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, a का मान जो आएगा 4 आएगा। तो a का मान हमने यहाँ से निकाल लिए, ये हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 3 नंबर के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में जो है 4 नंबर से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 3 में टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग 4 नंबर से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।